एक गांव में एक धोबिन थी। धोबिन का तो काम होता है कपड़ा धोने के लिए, लेकिन वह बेचारी इतना गरीब थी कि कोई भी उसे कपड़ा नहीं देता था धोने के लिए। जानते हैं न दीदी, जो अमीर रहता है उसी को भगवान जी और बढ़ंती देते हैं, और जो गरीब रहता है वह गरीब ही होते जाता है। यह बेचारी गरीब थी, कहीं से कोई चीज का आमदनी नहीं था, कोई भी इसे कपड़ा धोने के लिए नहीं देता। लेकिन वह बहुत चालाक थी। वह सोची कि क्या ऐसा करे कि सब लोग हमको ही कपड़ा धोने के लिए दे। तब वह सोची कि क्यों न हम फ्री में ही कपड़ा धोए, तो सब हमारे पास ही कपड़ा धोने के लिए आएंगे। तब वह कपड़ा धोने के लिए पैसा नहीं लेने लगे। सबसे कहती कि जो कोई भी कपड़ा धोवाना चाहता है वह हमें दे, हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे। आप एक बार पहले कपड़ा धोवा कर देखिए, साफ होगा, अच्छा लगेगा, तभी आप दूसरा बार कपड़ा धोवाइएगा। दूसरा बार आपसे जितना पैसा बने उतना दीजिएगा। एक बार आप फ्री में कपड़ा धोवा कर देखिए। तब गांव के लोग सोचते हैं क्यों न हम एक बार फ्री में कपड़ा धोवा लें। तब उसके पास एक दो आदमी कपड़ा धोवाने के लिए आने लगा। जो एक बार धोवाता था वह दूसरे बार भी फिर से आता था। वह इतने अच्छे से कपड़ा धोती थी, एकदम चमका देती थी और प्रेस करके कपड़ा देती थी। इसी चलते सब लोग इसके पास ही आने लगे। पहले तो एक दो आदमी आता था, फिर तीन चार आदमी, ऐसे करते करते धीरे धीरे आदमी बढ़ने लगा। फिर एक छोटा मोटा दुकान खोल लेती है, उसी में कपड़ा रखती थी, धोती थी और प्रेस करके देती थी। धीरे धीरे उसके पास पैसा भी होने लगा, क्योंकि एक ही बार में फ्री में कपड़ा धोती थी, दूसरा बार में पैसा लेने लगी। ऐसे करते करते उसको बहुत प्रचार हो गया कि वह बहुत अच्छे से कपड़ा धोती है। तब गांव के सभी लोग इसके ही पास आने लगे। फिर उसका पति भी दुकान में रहने लगा। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा से चलने लगा। धोबिन के एक भी संतान नहीं था। धोबी प्रतिदिन महादेव से दया मांगती थी, महादेव मेरी भी गोद भर दीजिए। जब हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा। एक बुढ़ापा के सहारा दे दीजिए महादेव। प्रतिदिन महादेव से प्रार्थना करती थी। तो एक बार महादेव उसकी प्रार्थना स्वीकार किए और बहुत दिनों के बाद एक लड़का हुआ। लड़का जब 5 बरस के हो गया तो उसके गांव के अगल बगल में एक मेला लगता है। तो बच्चा मेला में जाने के लिए जिद करने लगा। तो धोबिन अपने पति से कहती है, एक दिन चलिए और बेटा को मेला से घुमाकर लाते हैं। तो दूसरे दिन तीनों तैयार होकर मेला में जाने लगते हैं। मेला में जाते समय ही दुर्घटना हो जाता है। जिस गाड़ी में तीनों बैठकर जा रहे थे उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और धोबी वहीं पर मर जाता है। और उसी दुर्घटना में धोबिन का दोनों आँख खत्म हो जाता है, वह अंधी हो जाती है। और लड़का जो था
वह बच जाता है। अब तो उस दिन से धोबिन का व्यापार कौन चलाता। बेटा तो अभी छोटा था और पति का देहांत हो गया था और वह तो बेचारी अंधी हो गई थी। इसीलिए वह अपने दुकान पर नौकर रख लेती है। उस बेचारी को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था दीदी, लेकिन करे तो क्या करे। कितना भी विपत आ जाए लेकिन पेट तो नहीं मानता है। पेट के चलते खाना बनाना पड़ता है और खाना बनाने के चलते कमाना भी पड़ता है। बेचारी खाना बनाती थी तो कभी हाथ जल जाता था, कभी पैर जल जाता था, कभी खाना ही जल जाता था, कभी खाना कच्चा ही रह जाता। उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता था। अंदाजे खाना बनाती थी तो कभी हाथ पैर जल जाता और उसके घर में कोई नहीं था कि खाना बनाकर खिलाए। बेटा जो था वह अभी छोटा था। बड़ा हो जाता बेटा तो शादी भी कर देती, लेकिन बेटा तो अभी छोटा था। किसी भी तरह अपना जीवन काट रही थी। ऐसे ही किसी भी तरह करके उसका दिन बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीता। बेटा जब 20 बरस के हो गया तो अपना बेटा के शादी कर देती है कि कितना दिन और दुख काटे। घर में बहू आएगी तो अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, सेवा करेगी, तेल लगाएगी, कपड़ा धोएगी, घर संभालेगी। हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। सामान सब इधर के उधर बिखरा पड़ा रहता है। बहू आएगी तो घर को संभालेगी। यही सोचकर अपना बेटा के शादी कर देती है। घर में नई बहू आई तो कुछ दिन तक तो ठीक रही, फिर अपना रंग ढंग दिखाने लगी। उसका बेटा तो खाना खाता था और अपने दुकान पर चला जाता था। घर में माँ अकेली हो जाती। पति के जाने के बाद अपने सास को बहुत दुख देने लगी। अपने लिए और अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाती थी और बुढ़िया बेचारी के लिए मरसटका भात बनाती थी। चावल और पानी डाल देती थी और ऊपर से टनक नमक डालकर खाना दे देती थी। फिर भी बेचारी कुछ नहीं कहती थी अपने बेटा से। सोचती थी जब बेटा के कहेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा, बेटा हमसे दूर हो जाएगा। चलो मेरा ख्याल नहीं रखती है तो क्या हुआ, मेरा बेटा के तो अच्छे से ख्याल रखती है और कह देंगे तो दोनों में लड़ाई होगा और अपने मायके चली जाएगी तो घर में कौन रहेगा, घर को देख रेख कौन करेगा। यही सोचकर बेचारी चुपचाप रह जाती थी, कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जो बहू थी वह अपने पति के काम पर आने के बाद पूरा अपनी सास को शिकायत करती थी। देखिए आप चले जाते हैं तो आपकी माँ हमसे बहुत लड़ाई करती है और जब खाना देते हैं तो नहीं खाती है और कहती है खराब खाना बना है, ऐसे बनाई है, नमक टनक कर दी है, पूरा भला सुनाती है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं अपने मम्मी के पास। तब पति कहता है ठीक है, हम माँ को समझाते हैं
कि ऐसा ना कहे। फिर अपने माँ के पास जाकर कहता है, माँ तुम अपने बहू को ऐसे क्यों बोलती हो? भर दिन तो घर का काम करते रहती है और आप ऊपर से इसे डांटते रहते हैं कि खाना अच्छा नहीं बनाई है, नमक टनक कर दी है, ऐसे वैसे पूरा बोलते रहती है। माँ कहती है, नहीं बेटा, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। वह समझा बुझाकर सोने चला जाता है। दूसरे दिन भी अपनी सास को माड़ भात ही देती है और भात को इतना गला देती थी कि खीर जैसा हो जाता था, एकदम हलवा जैसा, और ऊपर से ज्यादा नमक डाल देती थी। बेचारी एक ही खाना प्रतिदिन खाते खाते बोर हो गई, फिर भी कुछ नहीं कहती थी। और वह जो बहू थी, जब पति काम से आ जाता था तो कान भरने लगती थी। आपके माँ ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, खूब कहने लगती थी। वह बेचारा एक तो काम पर से आता था, उसका दिमाग ऐसे ही थका रहता था। काम से आने के बाद वह बहुत थक जाता था, ऊपर से पत्नी शिकायत करने लगती थी। उस दिन वह गुस्सा हो गया और माँ को जाकर डांटने लगा, माँ तुम ऐसा क्यों करती हो? बैठे बैठे बोलती रहती हो, घर में तो कुछ करना धरना है नहीं और बैठकर भर दिन बोलती रहती है। ऐसा खाना मिल रहा है, वैसा खाना खाओ और एक कोने में पड़े रहो। हम जो खाना खाते हैं वह हमको अच्छा लगता है और तुमको नहीं अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है तो अपने से बनाकर खाओ, क्यों बोलती हो? माँ बेचारी एक शब्द नहीं बोलती है और रोने लगती है। बेटा तो इतना कहकर चला गया और माँ बेचारी को तो नींद नहीं आ रहा था। वह भर रात रोते रही और सोचते रही कि देखो तो इसी बेटा के लिए हम महादेव से कितना प्रार्थना किए, तब जाकर एक बेटा हुआ। और बेटा हुआ तो ऐसा जो अपनी पत्नी के कहने पर चलता है। हम तो सोचे थे कि बेटा हो जाएगा तो बुढ़ापा के सहारा बनेगा और इसी बेटा आज हमको रुला रहा है। कहता है कि अपने से खाना बनाकर खाओ, जो मिलता है वह खाओ और एक कोने में पड़े रहो। इसी दिन के लिए हम इसे पाल पोसकर बड़ा किए थे। अपनी माँ का दर्द नहीं समझ सकता है, ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। दूसरे दिन भी बहू उठती है और अपने लिए खीर बनाती है और उसमें गड़ी छुहेड़ा मेवा सब डालती है और अपनी सास के लिए वही नमक वाला गिल्ला भात बनाई और सास को जाकर दे देती है। बेचारी तो रात भर सोई नहीं थी और सोच रही थी कि फिर वही खाना होगा। इसी चलते वह खाना खाने के लिए मना कर दी कि आज हमको भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे। तब जाकर अपने पति से कहती है, देखिए आपकी माँ नहीं खा रही है और आप कहते हैं कि माँ को खाना नहीं खिलाती है। तब जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ क्यों नहीं खा रही है? माँ कहती है, आज खाने का मन नहीं है बेटा, आज भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। तब बेटा कहता है, क्यों नहीं खा रही है, क्यों भूख नहीं है?
लाओ, तुम नहीं खाओगी तो हम खा रहे हैं। इतना सुनने के बाद माँ कहती है, नहीं बेटा हम खा लेंगे। वह सोचने लगती है कि बेटा जब नमक वाला भात खाएगा तो बहू से लड़ने लगेगा, दोनों में कलेश हो जाएगा। वह अपने मायके चली जाएगी तो घर में कौन रहेगा। इसी चलते वह खाने के लिए कहने लगी और बेटा कहने लगा कि आज तुम्हारा खाना हम खाएंगे। रोज के रोज तुम बोलती हो कि अच्छा खाना नहीं है। तो माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं बेटा नहीं बेटा, तुम यह खाना मत खाओ, यह मेरे लिए है, तुम जाकर दूसरा खाना खा लो। बेटा जबरदस्ती खाना खाने लगता है। जब एक निवाला डालता है तो तुरंत बाहर फेंक देता है कि यह कैसा खाना है, इसमें तो इतना नमक है कि खाया नहीं जा रहा है। ऐसा खीर बनता है। तुम प्रतिदिन ऐसा ही खाना माँ को देती है और कहती है कि माँ खाना नहीं खाती है और बोलती है कि ऐसा खाना बना है, वैसा खाना बना है। तो वैसा खाना दोगी तो कैसे खाएगी। अपनी पत्नी को बोलने लगता है और घर से बाहर निकालने लगता है कि तुम अब जाओ, अपने मायके में रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हम अकेले ही रह लेंगे और हम ही माँ के सेवा करेंगे। माँ कहने लगती है, बेटा बहू को छोड़ दो, इसी घर में रहने दो। मेरा अब जीवन कितना दिन का है, अब तो तुम दोनों का ही घर चलाना है। बहू का अभी उम्र ही क्या है, अब से ऐसा नहीं करेगी। बहू को छोड़ दो, कुछ नहीं कहो, इससे गलती हो गया। तब बहू भी सास के पैर में गिरकर माफी मांगने लगती है, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किए हैं, फिर भी आप हमें माफ कर दिए, हमें कुछ नहीं कह रहे हैं। आप तो बहुत अच्छे माँ हैं, हम समझ ना सके। तो उसी दिन से सास बहू दोनों मिलकर रहने लगती है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा के पति नहीं थे और ना ही बेटा था और बूढ़ी अम्मा के पास बहुत ही धन दौलत था। वह अमीर थी, बहुत धन दौलत था, लेकिन उसको सेवा करने वाला कोई नहीं था। बूढ़ी अम्मा के एक भतीजा था जिसका नाम था रामू। रामू अपनी पत्नी और 2 बेटा, एक बेटी के साथ बूढ़ी अम्मा के घर पर रहता था। बूढ़ी अम्मा अपना सारा जमीन जायदाद अपने भतीजा के नाम पर लिख देती है। सारा धन तो अब रामू के नाम पर हो गया था। पहले तो रामू बूढ़ी अम्मा के खूब सेवा करता था। कुछ भी बूढ़ी अम्मा कहती थी जल्दी से कर देता था, क्योंकि उस वक्त उसको तो धन लेना था कि सेवा करेंगे तो सारा धन मेरे नाम कर देगी। और सारा धन लिखने के बाद बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करता था, एक भी काम नहीं करता था, ना ही भर पेट खाने के लिए देता था, ना ही ढंग से कोई बातें करता था। और तो और बूढ़ी अम्मा के एक अंधेरा घर में बंद कर दिया। वहीं पर उसको एक टाइम के खाना देता था, वह भी बासी खाना देता था, ना ही पहनने के लिए कपड़ा देता था। बूढ़ी अम्मा के सारा कपड़ा फटा हुआ था,
सिलाई करके पहनती थी, पेवन लगाकर पहनती थी। ऐसे ही बूढ़ी अम्मा के दिन कट रहा था गुरु बहना। आधा पेट भोजन मिलने के वजह से बूढ़ी अम्मा बहुत ही कमजोर हो गई। उसके शरीर पर बस हड्डी दिखाई देता था। वह इतना कमजोर हो गई थी कि वह खड़ा होके नहीं चलती थी, बैठकर चलती थी। जैसे बचपन में बच्चा कैसे पैर पर खुसकते हुए चलता है, उसी तरह वह भी चलने लगी। खसकते खसकते इधर उधर अंधेरे कमरा में करती रहती थी। अब तो उसको बहुत पछतावा होने लगा कि यह हम क्या कर दिए। सारा जमीन जायदाद अपने भतीजा के नाम कर दिए, वह भी अपने जिंदगी में। अगर मेरे पास धन रहता तो मेरी सेवा कोई भी कर देता। यही सोच रही थी कि उधर से रामू के दोनों लड़का आता है और बूढ़ी अम्मा के बाल खींचकर भाग जाता है, कभी चुट्टी काटकर भाग जाता था। वह अपने माता पिता के देखता था कि बूढ़ी अम्मा के बहुत दुख देते हैं, इसलिए वह भी बहुत बूढ़ी अम्मा के परेशान करता था। लेकिन रामू के जो लड़की थी वह ऐसा नहीं करती थी। उसको बूढ़ी अम्मा पर बहुत दया आता था। वह बहुत भोली भाली थी। जब रामू के लड़का बड़ा हो गया तब रामू अपने बेटा के शादी ठीक कर देता है। जिस दिन तिलक आने वाला था उस दिन तो उसके घर में बहुत ही चहल पहल थी। सब स्त्रियां गीत गा रही थी, कुछ लोग घर के सजावट में लगे हुए थे। हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहा था, बुनिया, पूड़ी, मिठाई, रतुआ, आलू दम, अनेक कई प्रकार के व्यंजन बन रहा था और खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसके घर में इतना चहल पहल था कि रामू के पत्नी के जरा सा भी फुर्सत नहीं था। वह काम करने के लिए कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी, लेकिन जिसके धन पर वह राज कर रही थी उसको तो एक बार भी नहीं पूछने गई कि चलिए नया कपड़ा पहन लीजिए, आज बेटा के तिलक आने वाला है। बूढ़ी अम्मा के छोड़ाकर सारे रिश्तेदार को बुलाई थी। बूढ़ी अम्मा एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। हलवाई खाना बना रहा था तो उसका महक बूढ़ी अम्मा के रूम में चला जाता है। बूढ़ी अम्मा को सुगंध मिलते ही वह खुश हो जाती है कि आज बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है, आज भर पेट खाने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे रहा नहीं जाता है गुरु बहना। वह घुसुकते घुसुकते हलवाई के कड़ाही के पास पहुंच जाती है। तभी रामू के पत्नी देख लेती है और घिंचते घिंचते उसे वही अंधेरा बंद घर में जाकर बंद कर देती है और कहती है, वहाँ जाने से क्या सबसे पहले तुमको खाना मिलेगा? इतना बूढ़ी होने के बावजूद भी आपको सब्र नहीं होता है? जब खाना बन जाएगा, सारे मेहमान खा लेंगे, तब आपको खाना मिलेगा। तब तक आप आराम से बैठे रहिए यहाँ पर। इतना कहकर वह चली जाती है और इधर बूढ़ी अम्मा के तो सब्र नहीं हो रहा था। इंतजार करते करते उनके लिए तो 1 मिनट 1 बरस बीत रहा था, क्योंकि वह बहुत भूखी थी और कभी उनको भर पेट खाना नहीं मिलता था। मिलता भी था तो बासी खाना मिलता था। इसलिए वह सोच रही थी कि आज ताजा ताजा भोजन मिलेगा और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। कब सब मेहमान खाए और हमको खाना मिले।
उनको से तो इंतजार नहीं हो रहा था गुरु बहना। तब वह सोचती है कि क्या करे। समय कटने के लिए वह शिव गुरु से दया मांगने लगती है कि इससे समय कट जाएगा। फिर 4-5 भजन गाती है। उसके बाद नमः शिवाय के जाप करती है। करते करते बहुत देर हो गया था। अब उसको लगा कि सब मेहमान खा लिए होंगे और सब सो भी गए और हमको खाना खाने के लिए कोई भी नहीं पूछा। फिर वह घुसुकते घुसुकते बाहर आती है। तभी वहाँ पर सारे मेहमान खाना खा रहे थे। मेहमान बूढ़ी अम्मा को देखते हैं तो सब खाना से उठने लगते हैं कि यह बूढ़ी कहाँ से चली आई, कितना महक रही है। बूढ़ी अम्मा के तो कभी नहलाया धुलाया नहीं जाता था और एक कमरा में बंद रहती थी तो वह महके नहीं तो क्या होए। तभी रामू देख लेता है। वहाँ पर आकर फिर कमरा में ले जाकर बंद कर देता है। बूढ़ी अम्मा बेचारी क्या करती, रोते बिलखते हुए सो जाती है। सभी मेहमान लोग खाना खाकर चले जाते हैं। घर के परिवार सब खाना खा लेते हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा के कोई नहीं गया खाना देने। जब सब लोग सो गए तो रामू के जो बेटी थी वह बूढ़ी अम्मा के लिए खाना लेकर आई। अम्मा खाना खा लो। बूढ़ी अम्मा सुनती है और झटपट उठती है खाना खाने के लिए। बेटी खाना लाई हो, आओ जल्दी, बहुत भूख लगा है। क्या तुम्हारी माँ भेजी है खाना लेकर? लड़की कहती है नहीं, हम तो चुपे चोरी आए हैं, यह मेरे हिस्से का खाना है। उतना में बूढ़ी अम्मा के पेट नहीं भरा गुरु बहना। वह कहती है जाओ बेटी, अपने अम्मा से और पुड़िया मांग कर ले आओ। लड़की कहती है नहीं अम्मा, हम अपने माँ से चुपे चोरी आपके लिए खाना लेकर आए हैं और मांगने जाएंगे तो मारने लगेगी। तब बूढ़ी अम्मा कहती है तो बेटी चलो, जहाँ मेहमान के खाया हुआ जूठा पत्तल बिगा होगा वहाँ लेकर चलो। वहाँ पर लेकर जाती है और बूढ़ी अम्मा सारे जूठे पत्तल में से छोड़ा हुआ भोजन करने लगती है। जब रामू के पत्नी के नींद खुलता है गुरु बहना, तब वह अपनी बेटी को खोजने लगती है। बेटी वहाँ पर नहीं थी तो ढूंढते ढूंढते बाहर चली आई। बाहर आकर देखती है कि उसकी बेटी खड़ी है और वहीं पर बूढ़ी अम्मा जूठा पत्तल पर से भोजन कर रही है। तो यह देखकर उसको बहुत दुख हुआ कि देखो तो जिसके धन पर हम राज कर रहे हैं और उसी को हम खाना नहीं खिलाए, वह सब के जूठा पत्तल पे से खाना खा रही है। वह भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगती है और उसी समय भंडार घर में जाती है। एक थाली में सभी प्रकार के भोजन लाकर बूढ़ी अम्मा के देती है। कहती है लो अम्मा, भोजन कर लो, हमसे बहुत गलती हो गया, हमें माफ कर दो और अपने शिव गुरु से इस पाप के लिए क्षमा मांगना। अब से ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। बूढ़ी अम्मा जल्दी से सारा भोजन खत्म कर दी, क्योंकि कई दिनों से वह खाना नहीं खाई थी। और उसी दिन से रामू और रामू के पत्नी सब लोग बूढ़ी अम्मा के सेवा करने लगते हैं। और इसी चलते गुरु बहना अपना जिंदगी में अपना धन किसी और को नहीं देना चाहिए। धन के लालच में सब लोग सेवा करते हैं, जैसे ही धन मिल जाता है सब मुंह फेर लेते हैं।
एक गांव में एक विधवा औरत थी और उसका एक बेटा था। विधवा औरत जो थी वह महादेव के परम भक्त थी। महादेव के खूब पूजा करती थी, प्रतिदिन चर्चा में जाती थी। कुछ दिन के बाद उसका बेटा जब बड़ा हो गया तो अपने बेटा के शादी करवा देती है। घर में बहू आई। वह बहुत ही सुंदर थी और घर का सारा काम करती थी। अपनी सास को एक भी काम नहीं करने देती थी, खूब सेवा करती। एक दिन सास अपनी बहू से कहती है, बहू आज से घर का सारा बोझ तुम्हारे ऊपर है। यह लो घर के चाबी, आज से तुम ही घर को चलाओगी। बहू कहती है, माँ जी अभी अभी तो हम आए हैं और घर का सारा बोझ हमारे ऊपर डाल दिए। अभी तो हम नई नवेली दुल्हन हैं, हमको क्या समझ कैसे घर चलाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमको तो ये सब कुछ नहीं बुझाता है। आप ही चाबी रखिए, हम नहीं रखेंगे, हमको कुछ नहीं बुझाता है। सास कहती है, बहू जब हम चर्चा में चले जाते हैं तो जब घर में कोई मेहमान आएगा या तुम्हारे मायके से कोई आएगा तो तुम कैसे खाना बनाओगी, कुछ मंगाना होगा तो कैसे मंगवाओगी, नाश्ता पानी कैसे करवाओगी। तो यह लो चाबी, घर में हम दोनों के अलावा कौन है। मेरे जाने के बाद घर तो तुम्ही को संभालना है। आज संभालो या कल संभालो, सब तो तुम्हारा ही है। तो बहू चाबी ले लेती है और सास चर्चा में चली जाती है। और उसका बेटा जो था वह बाहर कमाता था। जब साल भर हो गया तो बहू अपना रंग ढंग दिखाने लगी। जब सास चर्चा में जाती थी तो बहू से पैसा मांगती थी। बहू 5 रुपया देना, 10 रुपया देना, चर्चा में जा रहे हैं, प्रसादी लेना होगा। कुछ भी चीज के लिए पैसा मांगते रहती थी। बेचारी फालतू खर्चा नहीं करती थी, घर का ही खर्च के लिए पैसा मांगती थी। बहू सोचने लगी कि ये बुढ़िया तो बहुत खर्चा करती है। रोज कहती है कि 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, चर्चा में जाना है, प्रसादी लेना है, ई लेना है, लंद फंद लेना है, करती रहती है। ऐसे तो हमको यह गरीब कर देगी। रोज रोज पैसा मांगते रहती है, चर्चा में खत्म करते रहती है। चर्चा करने से क्या फायदा। तब एक दिन सोचती है कि क्यों ना हम इस बुढ़िया के जान मार दे, तब तो पैसा खर्च नहीं होगा, हमसे पैसा नहीं मांगेगी। मेरे पति जो कमाएंगे वह मेरे पास ही रहेगा, खर्चा करने वाला कोई नहीं रहेगा। फालतू के खर्च करते रहती है। तो एक दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए ना, हम गंगा नहा कर आते हैं। तो सास मान जाती है और कहती है कि ठीक है चलो। दोनों जल्दी से तैयार हो जाते हैं और गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। गंगा जी में जाकर नहाती है और आने के बाद
वही गंगा जी में अपनी सास को ढकेल देती है। अब सास के तो तैरना नहीं आता था और बेचारी डूब जाती है। वह तो महादेव की शिष्या थी। महादेव का नाम लेने लगी। महादेव अपनी शिष्या को कैसे डूबने देते। महादेव के तो जटा में गंगा जी विराजमान हैं। महादेव गंगा जी के देश देते हैं कि मेरी शिष्या डूबना नहीं चाहिए, तो गंगा मैया अपनी गोद में बैठा लेती हैं, नहीं डूबने देती हैं। और इधर बहू खूब खुशी के मारे घर आई और घर आकर रोने लगी कि मेरी सास मर गई। हम गंगा जी नहाने गए थे और गंगा जी में डूब गई और मर गई है। हम तो अकेले हो गए, कैसे रहेंगे। दिखावे के लिए खूब रोने लगी और अपने पति के पास फोन करी कि जल्दी आइए, आपकी माँ मर गई है। बेटा जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़ता है और घर आता है और कहता है मेरी माँ कहाँ है, कैसी मर गई। तब पत्नी कहती है आपकी माँ मरी नहीं है, किसी के साथ भाग गई है। कब से विधवा थी, इसी चलते किसी के साथ भाग गई। और हम तो अपना इज्जत बचाने के चलते कह रहे हैं कि माँ मर गई है। बेटा विश्वास नहीं करता है कि मेरी माँ किसी के साथ भाग सकती है। तुम झूठ बोल रही हो, माँ ऐसा नहीं कर सकती है। पत्नी कहती है कि नहीं कर सकती है, लेकिन कर दी। आप अब भोज भात करिए। अपनी पत्नी के बातें मान लेता है और भोज भात करता है। खूब धूमधाम से भोज भात करता है, बुनिया पूड़ी बनाता है। 12वें दिन गंगा मैया पूरा श्रृंगार पहनाकर विदा करती है, पूरा गहना से तर कर देती है, सब पहनाकर भेजती है। उसका बेटा जब गरीब को बुनिया पूड़ी बांट रहा था, उसी लाइन में उसकी माँ भी बैठ जाती है। बेटा देखता है कि मेरी माँ भी यहाँ आई है और वह तो गहना से तर हो गई है। कितना गहना पहनी है। सच में मेरी पत्नी कह रही थी कि किसी यार के साथ में भाग गई है, तभी तो वह इतना गहना पहनी है, इतना गहना पहन कर यहाँ आई है। देखो तो भागना था तो भाग गई थी और फिर वापस क्यों आई है। इसको शर्म भी नहीं लग रहा है कि किसी के साथ में भाग गए और फिर लौटकर आए हैं। अपनी माँ के पास जाकर कहता है माँ आखिर तुम ऐसा काम क्यों करी। माँ कहती है हमने क्या किया बेटा। बेटा कहता है कि सब जानते हुए अनजान बन रही है कि तुमने क्या किया। इस उम्र में ये सब शोभा दे रहा था कि तुम किसी के साथ भाग गई है। माँ इतना सुनते ही कहती है बेटा तुमको हमको पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि तुमको होते हुए हम किसी के साथ भाग गए हैं। यह सब तुम्हारी पत्नी का काम है। वह हमको बहला फुसला कर गंगा जी में नहाने के लिए ले गई और गंगा जी में ही हमको डुबा दी। यह तो हम गंगा मैया के कृपा से बच गए हैं और वही गंगा मैया हमको
यह सब गहना दी है। हम महादेव के भक्त थे, इसी चलते बच गए। तुम्हारी पत्नी गलती की है और मेरे पर दोष डाल रही है। बेटा अपनी माँ को घर लाता है और पत्नी को मारने लगता है कि तुम मेरी माँ को जान मारकर कह रही थी कि किसी के साथ भाग गई है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती है, तुम यहाँ से चली जाओ। हम अब तुमको अपना साथ में नहीं रखेंगे। बहू तो सास को इतना गहना पहनकर देखते हुए हैरान हो गई और कहने लगी, माँ जी, इतना सारा गहना आप कहाँ से लेकर आए हैं? देखिए तो हम कितना अच्छा काम किए हैं जो आपको गंगा जी में डुबा दिए, तभी तो आप इतना सारा गहना लेकर आए हैं। चलिए एक बार फिर आपको डाल देते हैं, फिर आप इतना सारा गहना लेकर आइएगा। पति मारने लगता है और कहता है, इस बार चलो हम तुमको गंगा जी में डाल देते हैं, इससे भी ज्यादा गहना लेकर आना। माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा बहू को छोड़ दो। बहू भी सास से माफी मांगने लगती है, माँ जी हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ गलती हो गया। आप तो महादेव के भक्त थे, इसी चलते बच गए। हम महादेव के भक्त नहीं हैं, तभी तो मेरा दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आते रहता है। हमको भी सिखा दीजिए कैसे महादेव से दया मांगा जाता है। हम भी महादेव से दया मांगेंगे, पूजा करेंगे, फिर मेरा भी दिमाग ठीक हो जाएगा, मन में उल्टा सीधा ख्याल नहीं आएगा, हम भी आपके तरह हो जाएंगे। तो उसी दिन से बहू भी चर्चा करने लगती है और साथ में सास बहू मिलकर दोनों चर्चा में जाने लगे।